हो जेफरी वापस से जेसिका को ट्रिपल टेक्स्ट करना शुरू कर दिया। हे जेसिका, तुम कैसी हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई दो। और जेसिका बस उसको इग्नोर कर रही थी और किसी और के मैसेज का वेट कर रही थी। एडोनिस हर समय अपने गोल से अलाइन रहता और जिसकी वजह से उसकी लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो एक मिस्टीरियस मैन है और जिसके कारण से सब लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। द रियल चैड। अब ये कहानी लगभग 4 साल पुरानी है, जब मैं एक चंप था। तो समर का सीजन था, मैं अपने क्लास में बैठ के अपना पहला एग्जाम दे रहा था। एक मोटा बच्चा और मेरे बगल एक लड़की बैठी हुई थी। फिर धीरे धीरे हम लोग की बात चलना शुरू हो गई। उस लड़की ने मेरा इंस्टा मांगा और हम दोनों हर समय बस इंस्टा में बात करते रहते। फिर उस समय मैं हर समय चंप की तरह एक्ट करता रहता। मेरे पास कोई गोल नहीं था और जैसे उसका कोई मैसेज आता मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर रिप्लाई करना शुरू कर देता, एक ब्लू पिल फेरी टेल की तरह। वो लड़की पहले से ही बहुत सारे लड़कों से बात कर रही थी, पर इस समय भी मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये एक मोटे फैट बच्चे का पहला टाइम था जब उसको किसी और लड़की ने अपना अटेंशन दिया हो। तो फिर हर एक चीज नॉर्मल चल रही थी। मैं एक चंप था, हर सेकंड मैं उसको बस रिप्लाई दे रहा था। उसके पास बहुत सारे रेड फ्लैग थे और मुझको ये भी दिख रहा था कि वो मुझसे ढंग से अट्रैक्ट नहीं है, पर फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। पर एक बार उसने मुझको मैसेज सेंड किया, आई लव यू, और उस समय मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। मुझको पता नहीं था मुझे करना क्या है। मैं इंस्टाग्राम पे गया, यूट्यूब पे गया, बहुत सारी टेक्सटिंग की वीडियो देखी और उसके बाद आखिरी में मैंने मैसेज सेंड किया, I love you too। और उसके बाद जो मेरे पास रिप्लाई आया वो था कि ये बस प्रैंक है। Have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand। पर इस समय जितनी भी गर्ल्स का नंबर मेरे पास है वो सारी गर्ल्स मुझसे इस समय बात करना चाहती हैं। हर समय मेरे मोबाइल में लगभग 7 से 8 मिस कॉल पड़ी रहती है। और जब आप ये मैनिपुलेशन की टैक्टिक सीख जाओगे तो फिर सबका अट्रैक्शन पाके आप बहुत आराम से अपने गोल के ऊपर फोकस कर पाओगे, जिसकी वजह से आपकी सोशल हायरार्की भी डेवलप होगी। तो फिर हम लोग का पहला स्टेप है नो हर अटैचमेंट स्टाइल। अब इस समय देखो कि जितनी भी लड़कियां हैं वो लोग उन्हीं लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं जो उनके फादर की तरह एक्ट करते हैं। और इसमें हम लोग के पास 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 तरीके के फादर होते हैं। पहला होता है सिक्योर, जिसमें बस 5% हाई क्वालिटी ह्यूमन ही आती हैं जिनके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं और जब भी वो रोती थी, जब भी वो कोई बेकार काम करती थी, जब भी उसको दुख मिलता था तो फिर उसके फादर हर समय उसको सपोर्ट करते थे, उसको एक तरीके से सिक्योर रखते थे, क्योंकि वो फादर स्ट्रांग थे और बहुत ज्यादा मैस्कुलिन थे। इसके बाद दूसरा ट्रेट आता है अवॉइडिंग का। इसमें लगभग 80% ऑफ गर्ल्स आती हैं जिनके फादर बहुत ज्यादा वीक थे। अभी लगभग 10 सालों में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा शुरू हुआ था कि जब भी आपका बेटा रोए, जब भी आपकी बेटी रोए तो फिर आप उसको तुरंत इग्नोर कर देना, जो कि बहुत बेकार चीज थी। और इस समय बहुत सारे लोगों के पास ये अवॉइडिंग ट्रेट आ गया था कि आप उनको जितना अवॉइड करोगे उतना वो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और ये बहुत ज्यादा डार्क चीज है, उन सबको भी नहीं पता है कि वो लोग ऐसे ही अट्रैक्ट होते हैं। वो लोग आपके मुंह पे बोलेंगे कि उनको ऐसा लड़का चाहिए जो उनको तुरंत रिप्लाई करे, और उनको ऐसा लड़का चाहिए जो उनकी अटैचमेंट स्टाइल की तरह उनके साथ बिहेव करे। और तीसरी अटैचमेंट स्टाइल होती है इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। इस चीज में जब भी कोई बच्चा रोता था तो फिर उसके पेरेंट्स कभी उसको अवॉइड कर देते या फिर कभी उसको सिक्योर बना देते। इसमें जो है सिक्योर और अवॉइडिंग के दोनों ट्रेट मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पर भी उस लड़के के वीक फादर ही होते हैं। इसमें लगभग 15% ऑफ बच्चे आते हैं और ये चीज लड़कों और लड़कियों में दोनों में वर्क करती है। ये ट्रेट दोनों में होते हैं, सिक्योर, अवॉइडिंग और इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। तो फिर इस समय आपको ये जानना है कि जिससे आप बात कर रहे हो आखिर उसका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, क्या वो सिक्योर में आती है? अगर हाँ तो फिर उसको तुरंत रिप्लाई करो, उससे आप बहुत आराम से बात कर सकते हो। और अगर वो इनसिक्योर या फिर अवॉइडिंग में आती है, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना दो, उसको ऐसा ट्रीट करो जैसे वो आपको सर्व करने के लिए बनी है, जिसकी वजह से वो आपसे और ज्यादा अट्रैक्ट होगी। ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है। ये सारी चीज एक माइंड गेम होता है। शुरुआत में हम लोग के साथ ये होता है कि अगर हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर लेते हैं तब हम लोग बहुत अच्छे से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पर एक छोटा चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी पूरी लाइफ को इंपैक्ट कर देता है कि पहले किसी ने आपसे बोल दिया था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे, और जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। पर इसको कोई भी ढंग से सीरियस नहीं लेता है। और जैसे जैसे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में ग्रो करना शुरू कर दोगे तब उसके बाद एक पॉइंट पे आप इसी चीज से ग्रो करोगे कि कितने आसानी से आप अपने उस ट्रॉमा को निकाल सकते हो। और ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है। कोई भी इसके बारे में ढंग से सोचता तक नहीं है कि कैसे वो लोग अपने बच्चों को
अपने भाइयों को ट्रॉमा दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जा रही है बस एक छोटे से शब्द से करो। और मैं ये कहूंगा, अगर आपके पास कोई भी सिक्योर गर्ल नहीं है तो फिर उस रिलेशनशिप को अभी के अभी तोड़ दो और अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने में अपना सारा टाइम स्पेंड करो। अब इसके बाद अगर आपको अपनी लाइफ को बस 2 हफ्ते के अंदर चेंज करना है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, जिसके वजह से आप हाई क्वालिटी ह्यूमन को अट्रैक्ट कर पाओगे, तो फिर इस समय आप तुरंत जाके मेरे कोर्स को देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दूसरा स्टेप है इमेजिन डबल ब्लो जॉब। तो फिर इस समय बहुत सारे लड़के जब भी वो शुरुआत में अट्रैक्शन पाते हैं तो फिर वो एक नीडी की तरह ऐड करना शुरू कर देते हैं, एक चंप की तरह ऐड करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कभी भी सेल्फिश नहीं हो पाते हैं। और इस समय आपको हर समय डबल ब्लो जॉब को अपने माइंड में इमेजिन करना है, जिसके वजह से दूसरे लोग आपसे और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप एक नीडी की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते हो। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम एक फ्रेंड के ग्रुप में होते हो, सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तुम एक एनपीसी की तरह सबको घूर रहे होते हो, कुछ बात करने की कोशिश करते हो, पर सब लोग तुमको इग्नोर कर देते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि तुम हर समय एक नीडी की तरह एक्ट करते हो। तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी सोशल हायरार्की बहुत ज्यादा गिर जाती है। और कोई भी लड़की किसी नीडी आदमी से कभी भी बात नहीं करना चाहती है जो बस तुरंत उसको रिप्लाई कर देता है और उसको तंग करता रहता है। तो फिर इस समय आपको हर समय डबल ब्लो जॉब को अपनी लाइफ में इमेजिन करना है कि जब भी आप थोड़ा सा भी नीडी जैसा एक्ट करो, जब भी आप किसी से बात करने जाओ, तो फिर ऐसा इमेजिन करो कि आपको 10 आउट ऑफ 10 गर्ल से ब्लो जॉब मिल रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आप किसी और के बारे में थोड़ा सा भी केयर करोगे। अगर आप ढंग से सोचोगे तो फिर आप बिल्कुल भी किसी और के बारे में केयर नहीं करोगे। अगर आपके पास इस समय 10 आउट ऑफ 10 गर्ल्स हैं, जिसके वजह से आप कम नीडी जैसा एक्ट करोगे, अपने गोल पे और ज्यादा फोकस करोगे और सबको आप बहुत आराम से इग्नोर कर सकते हो। और जब भी आप अपने बेकार से फ्रेंड सर्कल में हो और वहां पर आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो फिर आप यहां पर एक और चीज भी इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास पहले से 10 आउट ऑफ 10 फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ हर समय बात करना चाहते हैं। तो फिर क्या आप इस ग्रुप के बारे में केयर करोगे? तो फिर आप आराम से वहां से हट जाओगे और अपनी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करोगे। अब इसके बाद हम लोग की आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी मिस्टीरियस। तो मैं वीडियो बंद कर दिया था और नहाने जा रहा था, पर मुझको लगा ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय बहुत सारे लोग अपना अट्रैक्शन खो देते हैं कि वो लोग अपने बारे में हर एक छोटी छोटी डिटेल बता देते हैं, जो कि एक ह्यूमन का ट्रेट होता है। वो लोग अपने आप को एक फेमाइन एनर्जी में लेके आ जाते हैं, एक वीक पुसी मैन बन जाते हैं, जबकि आपको कभी भी अपनी डिटेल बतानी नहीं चाहिए। कभी भी कोई छोटा हादसा हो गया, हाथ में चोट लग गई, तो फिर ये सारी चीज आपको नहीं बतानी चाहिए। बहुत सारे पुसी लोग, बहुत सारे सिंप ये काम हर समय करते रहते हैं किसी और का अटेंशन लेने के लिए, और ये बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव है। और दूसरी चीज, कभी भी आपको बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं लिखनी है कि आप अपनी पूरी स्टोरी लिख डाल रहे हो कि मैंने आज ये किया, मैं यहां घूमा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जिसके वजह से भी आपका सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। आप बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं होते हो, जिसके वजह से आप उसको रीजन नहीं दे पाते हो कि वो आपके बारे में हर समय सोचे। और इसीलिए आपको जेम्स बॉन्ड टाइप में सबको मैसेज करना है, वैसा रिएक्ट करना है। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि आप करते क्या हो या फिर आपका दिन कैसा गया, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं इस समय कल्ट लीडर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा हूं और मेरा पूरा दिन एक कल्ट लीडर की तरह गया है, जिसकी वजह से वो सोचेगी कि कल्ट लीडर आखिरी क्या होता है, ये किसी चीज का लीडर है, और वो आपसे और ज्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। वो आपसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछेगी, ना कि एक सिंप की तरह जो अपनी सारी बात सबको बता देता है। आपको हर समय कॉन्साइज रहना है और बहुत कम टेक्स्ट करना है, ना कि बड़ा बड़ा टेक्स्ट करना है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि सबसे बड़ा साइन होता है कि आप एक सिंप हो। आपको ऐसी टेक्स्टिंग करनी है कि दूसरे लोग आपका डिजायर करें, दूसरे लोग आपसे बात करना चाहें, ना कि अपनी सारी स्टोरी आपको शेयर कर देनी है। इसीलिए बी मिस्टीरियस। और मैं बोलूंगा कि आप टेक्स्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना, बस कॉन्साइज टेक्स्ट करना और ज्यादातर समय आप बाहर बिताना, बाहर उससे मिलना, जिसके वजह से अट्रैक्शन और ज्यादा बिल्डअप होता है। और इसके बाद अगर आपको अल्फा और बीटा मेल के बारे में और ज्यादा जानना है तो फिर आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।